नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे जो देखा जा रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन में वर्तमान में केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ना, ये बहुत लंबी है। तो बौद्धिक स्तर के लिए तो बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपको अपने जीवन काल में सफलता के भी योग बन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो इसके कारण प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व हो गया है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ गया है। और इस समय आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो भी मन आपका हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी सीधा केतु पे चले तो देखिएगा, ये जो लकीर होती है ना, इसको स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा कहते हैं। और आप अगर अपनी स्वास्थ्य की, आरोग्य की और तंदुरुस्ती की रेखा को देखेंगे तो ये बचपन में तो ठीक थी। लेकिन शादी के बाद का जो समय है, इस स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा पे एक बहुत बड़ा जौ का जैसा चिन्ह बन गया है। और ये इन चीजों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। आगे चलकर बुढ़ापे में भले ही ये फिर एक सामान्य स्तर पे ले जा रहा है। लेकिन जीवन में ज्यादातर स्थिति, जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, कुछ ना कुछ परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी दूंगा। थोड़ा सा आपको निश्चित तौर पे इसका फर्क देखने को मिलेगा स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में। दूसरी बात देखेंगे, दूसरी रेखा आपकी बहुत शानदार है। ये रेखा आपकी धन और संपत्ति की रेखा मानी गई है। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, आपकी धन और करियर की रेखा एक अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस स्थिति में ये बैठी हुई है, इस स्थिति में न तो अच्छा धन मिल पा रहा है, जिसको वास्तविक धन कहते हैं, और न ही अच्छी संपत्ति की आपको प्राप्ति हो रही है। और ये करियर और धन की रेखा भी है। ये जब साफ सुथरी न हो तो जो आपका करियर होता है, काम धाम का मामला होता है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आ पाता है। धन का जो मामला होता है उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपके काम 99% तक बन जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। ये इस प्रकार की रेखा आपको करियर और धन के मामले में बड़ी प्रॉब्लम करती है। और भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार से आदमी मेहनत करता है, आदमी परिश्रम करता है, अपने प्रयासों को थका देने वाला प्रयास करता है, अपने आप को खपा लेता है, उस प्रकार से उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर काबिलियत है, उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती है। और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? तो आपको एक ही उपाय दूंगा जिससे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में भी फर्क पड़े, और जिससे आपका धीरे धीरे करियर और धन का मामला भी अच्छा हो और भाग्य में वृद्धि हो जाए।
तो एक चीज दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा देखिएगा आपकी कट कट करके बन रही है, एक स्थिति में नहीं है। ये रेखा है, किस चीज की रेखा है ये? इसको कहते हैं सुख की रेखा। देखिएगा आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा धन है, लेकिन सुख नहीं है तो क्या फायदा? और ये जब टूट टूट कर आगे बढ़ती है ना, एक रूप में न हो न, तो जो आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, धन है, ऐश्वर्य है, उसको भोगने का जो सुख है, उसको ये संतुलित अवस्था में नहीं रखता है। इसका मतलब है कि जो आपका प्रारब्ध है, कहीं न कहीं जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण तमाम प्रकार के कष्ट, तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार का उलझन, दुविधाएं, उतार चढ़ाव और स्थिरता आपको बराबर देखने को मिल रही है, जिससे मन बहुत ज़्यादा खराब आपका दिखाई देता है। और कहीं न कहीं जो है दूसरे के नज़रों में जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, जो आपकी कीमत होनी चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं दिख रही है। और इसका कारण भी दिखाई दे रहा है, आपकी हथेली में पितृदोष बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से भी आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे दिख रहा है? प्रैक्टिकली रूप में पितृदोष ऐसे ही दिखता है। देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति को अगर आप देखेंगे तो ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर स्पष्ट तरीके से कर रहा है, क्रूर ग्रह की तरफ। अब ये इसको क्रूर ग्रह कहे या भाग्य स्थान कहे या कर्म स्थान कहे करे, मानी आपकी इष्ट कृपा का, आपका शुभता का, गुरु का जो दृष्टि गोचर है वो शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता हथेली में। ठीक है ना? और आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो कहीं ना कहीं टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो ये पितृदोष की तरफ बहुत स्थिति को दिखाता है, प्योर रूप में पितृदोष है। इसका जब तक आप जो है पूरी तरह से निकाल नहीं दोगे, अपने पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाओगे, तब तक आपको कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ेगा। इसका कोई और हल नहीं है। और इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को करते हैं। और रही बात आपके जीवन को संभालने के लिए, मैं बहुत अच्छे उपाय दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ, हिडन क्रियाएं भी हैं जो केवल लिख के दूंगा, प्रॉपर तरीके से करें। यकीन मानिएगा, जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, कुछ समय बाद देखिएगा तो उसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। आपको कहीं न कहीं जो आपका सम्मान का स्तर है, जो आपको देखने का नज़रिया है, ये पूरी तरह से बदल जाएगा। और दूसरी बात, आप जो पूजा पाठ करेंगी, उससे आपके धन में वृद्धि होगी, परिवार में जो है सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसका लाभ आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। क्या-क्या दूँगा मैं? देखिएगा, मैं आपको जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक हिडन क्रिया दूँगा इसके साथ ही। ठीक है ना? रिश्तों को ठीक करने के लिए और आपको श्रेय जाने के लिए, सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी के लिए हिडन क्रिया लिख के दूंगा। तीसरी, मैं आपकी जीवन को बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए महालक्ष्मी की प्राप्ति हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो लक्ष्मी साधना दे रहा हूं रात्रि के समय का 3 महीने तक का। विधिवत तरीके से करिएगा, मन से करिएगा इन क्रियाओं को और गुरु वाक्य समझकर करिएगा। यकीनन देखिएगा आपको बहुत अच्छा, बहुत प्रबल लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? तो इन चीज़ों को आप विधिवत तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक? अब देखिएगा, दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो आपकी यहाँ पे हृदय रेखा बहुत अच्छी है। हृदय रेखा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित है।
ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं। आप सबके लिए सोचने वाली जातिका है और बहुत अच्छी नॉलेज भी आप रखती हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं आप। आप दिखावे के लिए कभी प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करती हो, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमान की भावना भी आपके अंदर है। आगे चलकर इस स्वाभिमान की भावना में थोड़ा सा जो है अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। निर्मल हृदय की जातिका हैं आप। और आगे चलकर पितृदोष के खत्म होने पर और महालक्ष्मी की कृपा बनने पर आपको मान पद प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक हिडन क्रिया दे रहा हूं और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं, जिसमें सौभाग्य में वृद्धि हो, करियर में वृद्धि हो, बच्चों के भविष्य में वृद्धि हो, कुटुंब का सहयोग मिले, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। ये बृहस्पति का शानदार आगे चलकर अच्छा प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है। ये कह रहा है चाहे आगे चलकर आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में बहुत अच्छा जीवन आप जीने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रहा है। एक बात और है, आपका शुक्र अगर मैं देखूं तो जीवन काल के 57 ईयर से आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जा रहा है। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा की और करियर और धन की रेखा की हमने बात कर ली है। आपके जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगी, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ जगदम्बा है। चाहे आप दुर्गा की पूजा करें, काली की पूजा करें या देवी की किसी भी स्वरूप की पूजा करें, आपको उसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो देखिएगा, जीवन की रेखा बता रही है कि आपकी उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में रहकर आप एक सामान्य व्यक्तित्व की धनी रहेंगी, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, आगे चलकर आपको खूब घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आगे चलकर आपको अपने कुटुंब का, अपने परिवार का भी बहुत अच्छा जो है सहयोग मिलेगा और खासकर आपका जो बुढ़ापे का जीवन है वो बहुत सुंदर गुजरने वाला है। तब आप अभी तक के पूरे कष्ट हैं, पूरे जो संघर्ष है उसको पूरी तरह से भूल जाएंगी और अपने जीवन को नए आयाम से चलाएंगे। ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे धीरे धीरे एक रेखा प्रबल हो रही है। आगे चलकर ये बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और आपके ऊपर ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा रहने वाली है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो बहुत अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, जो तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, आगे चलकर आपको उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। जो आपके अंदर सोचने और समझने की बहुत अच्छी ताकत है, उसमें बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और इसका बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा आपके अंदर है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार न करें, आपको नुकसान होगा।
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ऐसे कार्य आपको ज़्यादा फलीभूत होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी का काम ना हो, एक जगह पे बैठने का, एक जगह पे रहने का काम हो। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने कामों में जो है विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से अगर देखेंगे हम तो छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी नेचुरल तरीके से पूरी हो जाएगी और आपको इसका बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलेगा। देखिएगा, इसको मिटा लेता हूं। आपका शुक्र की स्थिति देखेंगे बहुत अच्छा है, शुक्र उभरा हुआ है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो शुक्र की तरफ से जो अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ना चाहिए, जो जीवन को एक शानदार स्थिति में आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, ये शुक्र है और आप सब लोग जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको निश्चित तौर पे ये आगे चलकर बहुत बड़ा तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और आगे चलकर आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल लेंगी, ये स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आपका मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रखेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये अभी जो है परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूं। बेवजह की चिंताएं देता हुआ शनि दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहें बता रहा है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य में कटकटाव की बहुत सारी स्थितियां दिखाई दे रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया करना आपको बहुत जरूरी है। आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना, और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर आपको लाभ में मिलेगा। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा तो हो रहा है, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा मन को गड़बड़ रखता है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे जाता है या बात बात पर आंख से आंसू बह जाते होंगे, ऐसी स्थितियां ये देता है। या हो सकता है थोड़ा सा ये इमोशनली परेशान करता होगा। देखिएगा, ये चंद्रमा है, चंद्रमा थोड़ा सा भी संतुलित अवस्था में न रहे, माने असंतुलित हो जाए, तो व्यक्ति का मन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, जिससे मन अच्छा नहीं रहता है। मन कई बार व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है ना, उचाट सा हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आती हैं। कई बार माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसे में नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चंद्रमा खराब हो तो व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है।
चंद्रमा थोड़ा भी खराब हो तो तन भी खराब रहता है, मन भी अच्छा नहीं रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, वो गड़बड़ा जाता है। जो और इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व है, वो थोड़ा-सा नीरस स्थिति में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको अपने भाग्य को ठीक करना है। जब ये भाग्य ठीक हो जाएगा, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। आपको इष्ट कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके 2 ही कारण हैं। एक तो मैं आपको महालक्ष्मी की आराधना दे रहा हूँ, हिडन क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर से पितृदोष का निवारण करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।